हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है पढ़े थे कि किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो है हमारे इरेशनल नंबर के केस में होते थे और रेशनल नंबर के केस में जो है दो डेसिमल एक्सपेंशन होते थे। एक होता था टर्मिनेटिंग और दूसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है ना। तो आज क्या है, आज के सेशन में जो है हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ रहेगा और उसे हमें रेशनल फॉर्म में लिखना है, दैट इज p/q के फॉर्म में लिखना है। तो आज हम 4 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, है ना। इसे आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिपीट करना है, दिखाना है आपको। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, पिछले क्लासों में हमने आपको बता चुका है। जब डिवीजन देने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना। और ये रेशनल नंबर का होता है। रेशनल नंबर मतलब p/q। तो देखो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को क्या करना है, हमें यहाँ हटाना है। तो पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के राइट साइड जो है जितने डिजिट होंगे उतने 0 हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, एक के बाद, ठीक है। तो इसे p/q के फॉर्म में लिख दिए। अब अगली बात है दूसरी क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। ए, बी और सी क्वेश्चन को हमें p/q के फॉर्म में क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो चलो बारी बारी से करते हैं। सबसे पहला, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है। रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहेंगे। और इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, मतलब उसे p/q के फॉर्म में लिखना होगा। तो टर्मिनेटिंग वाला तो पहला मैं बता दिया मैं, अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन है 0.3333 आते जाएगा। तो सबसे पहले इसे x मान लो। x मानने के बाद आप देखो एक बार में कितना संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार 3 आ रहा है, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो जब इसे p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो 10 से बोथ साइड आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। कर दिए मल्टीप्लीकेशन, तो 10x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 3.33 आएगा। 10 के बाद जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आप लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसे 3.33 को इस तरह लिखना है कि कोई नंबर, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, कोई सा भी नंबर प्लस यही वाला लाना है जिसे मैं x माना हूँ, ठीक है। तो 3.33 को 3 + 0.33 लिख सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, तो ये 3 + x हो गया। अब x उस साइड जाएगा तो 10x - x क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9। ये क्या होगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 बचा। अब देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो था दिया हुआ था, हमें p/q के फॉर्म में लिखना था, तो p/q के फॉर्म में लिख दिए। अब ये रेशनल नंबर है, क्यों कि p और q इंटीजर है, 1 और 3 इंटीजर नहीं है क्या, और q 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इसी तरह ये क्वेश्चन है 1.277। तो अब सबसे पहले देखो ना कि हमें सबसे पहले तो इसे x मानना होगा। x मानने के बाद आपको ये देखना है कि एक साथ कितना नंबर रिपीट कर रहा है ना। तो एक साथ कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर एक साथ रिपीट कर रहे हैं। तो आपको 100 से बोथ साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यही आप 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट जो है इधर की ओर शिफ्ट हो गया था, है ना, राइट की ओर। यहाँ भी राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, है ना, कर गया, ठीक है।
अब आपको फिर इसे समथिंग प्लस x लिखना है ना। तो 127.2777 को आप 126 प्लस 1.277 लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा लिख सकते हो तो इस चीज़ को मैं x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, है ना। अब इसे सॉल्व करो, उस साइड जाएगा तो 99x इज इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू 126 बाई 99, है ना। इसे कैंसिल कर दो, है ना। 9 टाइम्स में 49 जा 126 होता है और 9 11 जा 99 होता है, ठीक है। तो ये 14/11 आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था, इसे मैं p/q के फॉर्म में लिख दिया, है ना। ये p/q के फॉर्म में हो गया। p और q बोथ इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं। इसी तरह अपना सी नंबर क्वेश्चन भी है। सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसे आप p/q के फॉर्म में लिखो तो सबसे पहले x मानो। देखो एक साथ कितने संख्या रिपीट कर रहे हैं, एक साथ 2 संख्या रिपीट कर रहे हैं, तो 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कॉन्सेप्ट यही है, सारा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यही है। एक साथ जितना संख्या रिपीट कर रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर दो और उसे इधर वाले को समथिंग प्लस x लिखो, है ना। और फिर p/q के फॉर्म में आ जाएगा आफ्टर सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले देखो इतना करते। तो अब इसी को आपको सोचना है कि आपको यहाँ पे x लाना है ना। क्या लाना है? x लाना है, ठीक है। यही ना x है, ये x लाना है। तो इसमें क्या करो, इसको अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी में क्या करना है, x को सब्ट्रैक्ट करना। जब तुम x को सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाली संख्या अपने आप क्या होगी, आ जाएगी। तो कर देना 23.33 प्लस x। अब देखो इस x को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 99x और ये 23.33 है। अब मैं ये डेसिमल हटा दूं तो ये 233/10 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद 99 इधर चल जाएंगे। अब देखो ये p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यही तो हमें करना था। पिछले क्लास में मैंने इसका थ्योरी बताया था, अब इस पे इसका एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।